मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे। दोस्तों, मैं आज आपको अब से 10 तारीख से पीछे 7 तारीख पे लेके चलता हूं। 7 तारीख में ले जाने का मतलब है कि जहांगीराबाद नगर पालिका में बोर्ड बजट की मीटिंग हुई थी। बोर्ड बजट की मीटिंग में एक हंगामा भी हुआ था। बजट तो आसानी से पास हुआ गया, लेकिन उसके बाद जो हंगामा करा था 3 सभासदों द्वारा कि उनके काम को नहीं सुना गया, उनकी बात को नहीं सुना गया, ऐसा उनका कहना था। वो वीडियो भी हमने चलाई थी। आज आपको एक और वीडियो चला रहे हैं। हम बता दें कि मोहल्ला लोधान की वार्ड सभासद मीनाक्षी देवी उसी घटना के दौरान चोटिल भी हुई थी। यह कहना है सभासद पति और वार्ड सभासद मीनाक्षी जी का। आज वो नगर पालिका आए हैं, अपनी उस घटना को बताने आए हैं। उन्होंने कहा कि जब उस दौरान जो घटना हो रही थी, सभासदों और जो बाहरी व्यक्ति, जैसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उस घटना में मेरी पत्नी चोटिल हुई थी। उन्होंने आरोप भी लगाया, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। आज वो नगर पालिका चेयरमैन, पालिका अध्यक्ष किशनपाल लोधी से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि उन व्यक्तियों पर जो कि वार्ड से ताल्लुक नहीं रखते, उसके बावजूद भी बोर्ड से ताल्लुक नहीं रखते, उसके बावजूद भी वो नगर पालिका सदन में आए थे और मेरी पत्नी के साथ जो धक्का मुक्की हुई है शायद उनके द्वारा भी हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। अब बात आती है जांच की। बात हमने जब पालिका अध्यक्ष किशनपाल लोधी सी से करी तो उन्होंने बताया कि जो मुझे आज मेरी सभासद जो चोटिल हुई थी, मुझको भी उस दिन की जानकारी नहीं थी। आज मेरे पास सभासद पति आए हैं, उन्होंने मैं एक्स्ट्रा मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई है और उन्होंने कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया है उस सभासद को कि जो आपकी पत्नी के साथ चोटिल हुई है, उस समय घटना सदन मीटिंग के दौरान उन बाहरी व्यक्तियों पर कार्रवाई भी होगी, ऐसा पालिका अध्यक्ष किशनपाल लोधी जी का कहना है। तो चलिए मेरे साथ अब कहना क्या है दोनों ही वार्ड सभासद मीनाक्षी देवी के पति और वे पालिका अध्यक्ष किशनपाल लोधी का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। चलिए मेरे साथ। पूरा भाई, क्या घटना हुई थी, किस वजह को लेकर आप नगर पालिका पहुंचे और आपने एक एप्लीकेशन भी दी? क्या मैटर है उस एप्लीकेशन को बताएं। सर, मैटर ये है, पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गौरव पूर्व सभासद, मेरी पत्नी मीनाक्षी सभासद जो वर्तमान में है जी। जहां आप मेरी बाइट कर रहे हो, ये नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद है और यहीं की वर्तमान में मेरी पत्नी सभासद है जी। सर, अब घटना पे आते हैं। सर, ये 7/3/2025 की घटना है। मैं दरअसल मेरा बिजनेस का काम है ग्रेटर नोएडा में, मैं यहाँ पे नहीं था। मैंने अपनी पत्नी एक अपने पड़ोसी के बाइक से यहाँ पे छुटवा दी जी मीटिंग के लिए, क्योंकि बोर्ड की बैठक थी और बजट पास होना था। इस वजह से मैंने उनका आना अनिवार्य था, जरूरी था। तो जब मीटिंग 7/3/2025 को होती है, तो जैसे ही मीटिंग समाप्ति की ओर बढ़ रही थी तो बाहरी लोग, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते हैं, नारे लगाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, जिसमें मेरी पत्नी के गंभीर चोट आई है। और मैं कल ग्रेटर नोएडा से लगभग 9:30 बजे आया था, उसने मुझे बताया। तो मैंने पूछा, भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी। तो कहने लगी, मैंने तो वैसे ही नहीं बताया कि मेरी हो जाएगा वैसे ही। लेकिन जब मैंने उसके चोट ज्यादा गंभीर है, मैंने एक्सरा कराया आके, तो चोट में ये आपको दिखा दूं, उसमें फ्रैक्चर आ गया। ये मीनाक्षी वालों के यहाँ मैंने एक्सरा कराया। और जो ट्रीटमेंट, ये हमारे संजय वो हैं हॉस्पिटल वाले जो एक्सपायर हो गए, वहाँ वार्ड के कुछ लोग, हमारे वार्ड के रहते हैं लड़के, उनसे ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, आपने अभी एक शब्द कहा है बाहरी व्यक्ति, तो क्या आप उन बाहरी व्यक्तियों को जानते हैं? सर, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन वीडियो चल रही है, आप देख सकते हो उसमें क्या तांडव मचाया जा रहा जी। और बजट की मीटिंग थी तो सभासदों का वो रखता, क्योंकि मैं भी पूर्व में सभासद रह चुका हूँ। इस तरह का कोई महत्व नहीं बनता, इस तरह का तांडव करें लोग, और किस तरह के अपनी बात अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन इस तरीका से तांडव नहीं हो सकता। अच्छा, आप नगर पालिका आए हैं तो क्या कार्रवाई के लिए आए हैं, क्या कहने आए हैं आप? सर, मैं कार्रवाई चाहता हूं, और ये तो मेरा ये अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्व बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अध्यक्ष महोदय के सामने जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं उनके समक्ष रख के मैं तो कानूनी कार्रवाई चाहता हूं उन बाहरी व्यक्तियों पर जो उस समय मौजूद थे। बिल्कुल चाहता हूं सर। और एक बात तो ये, अभी ये हादसा हुआ जी, कुछ और भी इससे ज्यादा
बुरा हादसा होता, उसके जिम्मेवार कौन है, ये आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मेरा एक्सरा जी ट्रीटमेंट आपको दिखा दूंगा, फोटो भी दिखा रहा हूँ आपको, गंभीर चोट है। तो ये घटना कैसे घटी, इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, आपने अभी अध्यक्ष महोदय को भी अपनी बात से अवगत कराया, कुछ लिखित में भी दिया है आपने। हाँ सर, उसके बाद ईओ साहब को भी दिया, तो क्या आश्वासन मिला है आपको उनकी तरफ से? आश्वासन मिला के देखेंगे, वीडियो जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की बात कही है जी उन्होंने। जी, अगर मुझे यहाँ से कुछ मिलता है तो मिलता, नहीं तो मैं आगे देखूंगा। मेरा तो पहला दायित्व ये बनता है, मैं पहले इन्हीं के पास रखूं, क्योंकि ये मेरे अधिशासी अधिकारी है, अध्यक्ष महोदय, तो मैं पहले इन्हीं के पास आया हूँ। इससे अगर यहाँ से मुझसे कुछ नहीं है तो मैं आगे बुलंदशहर जाऊंगा, एसएसपी साहब के पास जाऊंगा, अपने कोतवाल साहब के पास जाऊंगा। अगर नहीं मिलता तो अगर आप देख सकते हैं। जी जी, अगर इस तरीका से तो कोई भी घटना घट सकती है। ये पैर में चोट है, गंभीर चोट है, एक्सरा आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो इसका इस तरह का वो नहीं बनता सर। तो कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहता हूँ सर। चलो, चेयरमैन साहब, आज हम जहांगीराबाद नगर पालिका में मौजूद हैं। अभी बताया जा रहा है कि अभी जो बजट की मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, उसमें एक सभासद महिला चोटिल हुए हैं भारी व्यक्तियों द्वारा। उनके जो पूर्व सभासद पतियां, आरोप लगाया गया कि जो भारी लोग थे उनके द्वारा वो चोटिल हुई है और उसमें वो कार्रवाई चाहते हैं। क्या मामला है? हाँ, आज मुझे उनकी तरफ से एक लेटर मिला है, जो मीनाक्षी लोधी वार्ड नंबर 23 की वर्तमान में सभासद हैं और उनके उनके जो पति हैं वो पूर्व सभासद हैं। तो मुझे उन्होंने एक लेटर दिया है कि मेरी पत्नी जो 7/3/2025 को बजट की जो मीटिंग थी उसमें आई थी, और उसमें जब बजट पास हो गया सर्वसम्मति से, तो हम लोग भी बाहर आ गए थे, और ये हमारी जो महिला सभासद और जो हमारे कुछ सभासद थे वो भी बाहर निकल रहे थे। तो इन्होंने, मुझे पता लगा कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व अंदर घुस गए हैं और वो उपद्रवबाजी कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। जबकि मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, कौन है, कौन क्या कर रहा है? तो वो, क्योंकि दबंग प्रवृत्ति के लोग थे वो, और है भी, वो नहीं माने। मुझे वो महिला जो हमारी सभासद थी, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे काफी चोट लगी है और इन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की है। मुझे बाद में पता लगा, आज जब हमारे पूर्व सभासद, उनके पति मेरे पास आए कि चेयरमैन साहब आप कैसे व्यक्ति हैं, आपको ये पता लगी? मैं यहाँ पर अनुपस्थित था, मैंने किसी के, क्योंकि मैं बाहर गया था, मैं व्यावसायिक आदमी हूं, और मैंने अपनी पत्नी अपने पड़ोस से किसी भाई के साथ उनको मोटरसाइकिल से मैंने भिजवाया बजट मीटिंग के लिए, क्योंकि बजट पास होना था। बजट पास हो गया, लेकिन मेरी पत्नी के काफी, मैं आपको अपना आवेदन पत्र, मैं आपको लेटर ये दे रहा हूं कि जो मेरी पत्नी के साथ जो हुआ है, आपको मुझे उन्होंने अपना एक्सरा भी दिखाया, रिपोर्ट भी दिखाई, काफी उनको फ्रैक्चर हुआ है, काफी चोट है। तो मैं यही कहता हूं, मैंने इनसे कहा है, आश्वासन दिया है कि कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसकी पुनरावृत्ति तो हो नहीं सकती, तो मैं सजग रहूंगा। मुझे ऐसा पता नहीं था कि यह असामाजिक तत्व मेरे अपने रूम में बैठकर जाने के बाद और उस मीटिंग हॉल में घुस जाएंगे और इस तरीके का तांडव करेंगे। चेयरमैन साहब, क्या ये जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके का वाद विवाद हुआ है, ये बजट मीटिंग को लेकर था या अन्य किसी बात को लेकर ये मामला हुआ? नहीं, बजट सर्वसम्मति से पास हो गया था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये कुछ लोग समाजवादी पार्टी और बसपा विचारधारा के लोग हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का वहां चेयरमैन बैठा हुआ है। सर्वसम्मति से बजट पास हुआ, उसमें इसकी वजह से इन लोगों ने, इनकी विचारधारा समाजवादी और बसपा की है, इन्होंने उपद्रव और तांडव किया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा तांडव दोबारा नहीं होने दूंगा, और ये जो हमारी पार्टी के विरुद्ध
जो हमको हमारे छवि को खराब करना चाहते हैं, हम इस छवि को अपनी को कभी खराब नहीं होने देंगे और इनको हम सबक सिखाकर मानेंगे। हम चाहे कुछ भी कहीं तक हमें जाना पड़े, हमने आश्वासन दिया अपने सभासद पति को कि आप चिंता न करें, अगर हमको पुलिस में भी जाना पड़ेगा तो हम पुलिस को भी कंप्लेंट कराएंगे। अच्छा, जो बाहरी व्यक्ति आए थे, क्या उनकी अभी तक कोई पहचान हो सकी है? नहीं, उनकी हमारे पास वो वीडियो है, वीडियो से पता लग गई है हमको, और हम उनको वीडियो को दिखाएंगे, हम एसएसपी साहब को दिखाएंगे, हम सीओ साहब को दिखाएंगे। पहले तो मैं कोतवाल साहब से मिलेंगे हम इस मैटर को लेकर के कि ये ऐसा, अगर ऐसा होता रहेगा तो बताइए कौन महिला सुरक्षित रह जाएगी इस ऐसी मुख्य जगह पर, जहां पर नगरपालिका का पवित्र कार्यालय हो, जहां पर सदन हो और सदन में भी सुरक्षित न रहेंगे, तो आप बताइए कैसे हम इस सदन को चला पाएंगे। हम इन बसपा और सपा के जो ये गलत लोग हैं, जो इन्होंने तांडव किया है, हम इनको कैसे ही हो हम पुलिस के द्वारा रुकवाएंगे, हम एक्शन लेवाएंगे, जो वैधानिक तरीका होगा, वैधानिक तरीका से हम इसकी कंप्लेंट करेंगे, शिकायत करेंगे, जहां तक भी हमें जाना पड़ेगा, लेकिन करेंगे वैधानिक तरीका से।